हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और इसके पहले हमने 2 वीडियो में बता दिया है कि सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है। और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आईएस कोड है, आईएस कोड ने क्या किया है कि जो जो कंपोनेंट थे हमने देखा था उनको जो है फिक्स किया हुआ है। उसने स्पेसिफाई किया है, उसने बताया है कि कौन सा जो कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो कितना यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे, स्पेसिफिकेशन है कि वो कितने कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको मजा आ रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कुछ डाउट होगा तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़ा होके ऐसे बक 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 बोलता रहता हूँ, मुझे पता नहीं कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। तो अगर आप देख रहे हो, सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो मुझे क्या होगा कि पता चलेगा और मैं और भी अच्छा करूंगा। अगर आपको मजा आ रहा है, बस ये नहीं कि आपको जो है मजा ही आएगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मजा भी आएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है कितना याद कर पाते हो। अब ये जो बिल्डिंग मटेरियल है, समझाने के लिए तो मैं अपने पूरा मतलब जितना मैं जानता हूँ या जितना जो भी है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करना है आप लोग। तो मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। अब उधर से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कितना याद कर पाते हो, कितना उसको समझ पाते हो, कितना याद कर पाते हो और कितना सॉल्व करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हो। तो चलिए, अब हम इस वीडियो में जो है स्पेसिफिकेशन को देखते हैं कि क्या है। तो सीमेंट के लिए जो है IS 269 के अनुसार जो है कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो हम देखते हैं। तो पहला क्या है कि सीमेंट में मैग्नीशिया की जो मात्रा है वो 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशिया होता है उसके कारण क्या होता है कि सीमेंट जो है एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड का मतलब कि प्रसार करना, बढ़ना। ठीक है, तो एक्सपेंशन का गुण होता है। तो ये जो है लिमिट सीमित कर दिया गया है कि 6% से अधिक जो है सीमेंट में मैग्नीशिया नहीं होना चाहिए। MgO, वही मैग्नीशिया MgO जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब सीमेंट में जो है सल्फर है, इसकी मात्रा 2.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए सल्फर की मात्रा। सीमेंट में इनसॉल्युबल रेसिड्यू का जो मान है वो 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। इनसॉल्युबल रेसिड्यू का मतलब है कि अघुलनशील अवशेष। ठीक है ना, इनसॉल्युबल रेसिड्यू का मतलब है कि अघुलनशील अवशेष। तो ये जो है सीमेंट में 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं कि इसे 1.5% से अधिक नहीं रखते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जो है ये वाला चीज मिलेगी कि जनरली जो है 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए इनसॉल्युबल रेसिड्यू की मात्रा। तो आप लोग ये वाला सही करोगे। ठीक है, अब अगला है क्या है कि लॉस ऑफ इग्निशन। लॉस ऑफ इग्निशन का मतलब होता है कि भार में कमी। तो सीमेंट में जब हम केमिकल टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें हम ये टेस्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इसके भार में जो कमी होती है वो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे हम 4% कंसिडर करते हैं, 4% लेते हैं। ठीक है, तो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी है कि इतने प्रतिशत से कमी नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसका जो परसेंटेज है वो जितना हम सीमेंट लेंगे, जितना हम सीमेंट लेके टेस्ट करेंगे, तो उसका जो वेट होगा उसकी वेट की तुलना में है। ठीक है, ये वेट के तुलना में जो है 5%, 6%, जो भी 1.5% है, ये वेट की तुलना में है। ठीक है ना, तो लॉस ऑफ इग्निशन का मान यानी कि उसके भार में जो कमी है वो 5% से अधिक नहीं होने चाहिए, आमतौर पे 4%। ठीक है, अब अगला क्या है कि जहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है अनडिजायरेबल हो, वहां सीमेंट में सिलिका की मात्रा 21% तक क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज का हिंदी में मतलब होता है कि बढ़ा देते हैं। ठीक है,
और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या करता है कि 6% तक जो है सीमित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं 6%। ठीक है, तो एल्यूमिना को हम जानते हैं Al2O3 लिखते हैं और आयरन ऑक्साइड को, एल्यूमिना को Al2O3 और आयरन ऑक्साइड को Fe2O3। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। तो देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है अनडिजायरेबल हो, अनडिजायरेबल का मतलब है कि अनुपयुक्त हम कह सकते हैं या अवांछनीय कह सकते हैं, या इसका अगर सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि जहां पे हम की इसकी जरूरत नहीं है फिर भी वो चीज आ गई है। ठीक है, जहां पे हमने किसी को बुलाया नहीं फिर भी वो आ गया तो वो क्या है, अवांछनीय है। तो ये क्या होता है कि जहां पे हमको हीट की जरूरत नहीं है फिर भी ये क्या होता है कि उत्पन्न होता है। देखिए कैसे क्या होता है कि जब हम लोग रोटरी भट्टी में सारे कंपोनेंट को मिला करके और पकाते हैं तो वहां पे जो है 4 कंपाउंड बनते हैं। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। पहला बनता है CaO, 3CaO SiO2, 2CaO SiO2, फिर अगला बनता है 3CaO Al2O3, फिर अगला बनता है 4CaO Al2O3 और Fe2O3। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आगे बताऊंगा। इसको बोलते हैं एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। ठीक है ना, तो ये जो है 4 कंपाउंड बनते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये और ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ये जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, हाइड्रेशन का मतलब है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हीट जनरेट होगी, वहां पे क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। आपने देखा होगा कि गांव में जब मिस्त्री मसाला से जोड़ता है, ईंट का चिनाई होता है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे या सुबह देखेंगे तो वो हीट रहता है, गर्म रहता है। नॉर्मल पतली सी दीवार रहेगी तो वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। जहां पे मोटी दीवार होगी या जहां पे पिलर कॉलम बन रहे हो तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। या सुबह सुबह जाएंगे तो वहां पे सफेद सफेद जो है सूख गया रहता है, सफेद सफेद धब्बा दिखता है। ठीक है ना, तो वो सीमेंट जब यही चारों कंपाउंड यही होते हैं। तो ये जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होता है उसमें से ऊष्मा निकले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब रिएक्शन होता है और उसको ऊष्मा देने पे तब रिएक्शन शुरू होगा तो उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन करेगा ना तो कहाँ होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना 3CaO Al2O3, इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये जो रिएक्शन करेगा ना तो ये 865 जूल प्रति ग्राम जो है हीट जनरेट करेगा। 1 ग्राम जो है रिएक्शन करेगा तो 865 जूल जो है हीट जनरेट होगी। और ये दूसरा वाला जो कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये 500 जूल प्रति ग्राम जो है हीट जनरेट होगा। फिर ये वाला जो कंपाउंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये सबसे कम जनरेट करता है 260 जूल प्रति ग्राम। और ये है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, इसे बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। तो ये जो है 420 जूल प्रति ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जहां पे अनडिजायरेबल हो। तो देखिए ये वाला जो कंपाउंड है 3CaO Al2O3, ये सबसे ज्यादा 865 जूल पर ग्राम, 1 ग्राम अगर ये रिएक्शन करेगा तो 865 जूल जो है क्या होगा, ऊष्मा जनरेट होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला देखिए 420 जूल पर ग्राम जो है हीट जनरेट कर रहा है। तो जहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन अनडिजायरेबल हो, हमको जहां पे हीट की जरूरत नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे कि सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका की मात्रा क्या है वो 21% क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जब हमें पिछले वीडियो में बताया था कि जब सिलिका की मात्रा इंक्रीज करेंगे, तो जब सिलिका की मात्रा SiO2 हमने जब इंक्रीज कर दिया 21%, तो क्या होगा कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा मात्रा में बन जाएंगे ना। CaO
3CaO SiO2 और 2CaO SiO2 क्या होंगे कि ज्यादा मात्रा में बन जाएंगे, और ये वाले जो दोनों कंपाउंड है ये क्या होंगे कि कम कम बनेंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, कम कम बनेंगे, क्योंकि देखिए जो CaO का परसेंटेज होगा वो तो फिक्स होगा ना। CaO जो है 60 से 62% हम मिलाते हैं, तो ये तो फिक्स ही होगा। तो हमने SiO2 को क्या किया कि 21% जब हमने बढ़ा दिया, तो इसके साथ इसका रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो ज्यादा हो जाएगा तो ये दोनों कंपाउंड बढ़ जाएंगे, और इन दोनों का जो मात्रा है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या होगा कि ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है, ये हमको तो चाहिए, ये हमको चाहिए क्योंकि ये क्विक सेटिंग प्रदान करता है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था कि ये ज्यादा हीट जनरेट करे। तो ये हमारे लिए क्या है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये देखिए 865 जूल पर ग्राम जो है हीट जनरेट करता है, ऊष्मा निकलती है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, हमारे लिए अनडिजायरेबल कंपाउंड होता है। तो हमको ये नहीं चाहिए था कि ये हमको ज्यादा ऊष्मा जनरेट करे, हमको ये चाहिए था कि क्विक सेट हो जाए, बस ये चाहिए था। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है हीट जनरेट करता है। तो जहां पे हमको ये नहीं चाहिए होता है, अनडिजायरेबल होता है, हमको नहीं है, अवांछनीय होता है, वहां पे हम सिलिका की मात्रा इंक्रीज कर देंगे, और इन दोनों को एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे कि 6% तक फिक्स कर देंगे। तो जब सिलिका की मात्रा इंक्रीज कर देंगे तो ये दोनों कंपाउंड जो है ज्यादा बन जाएंगे, और ये दोनों कंपाउंड जो है कम हो जाएंगे। तो जो हीट का मान है, जो टोटल हीट का जो मान होता, पहले इसमें जो हीट का मान आ रहा था और बाद में इंक्रीज करने के बाद जो हीट का मान आ रहा है वो क्या होगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों बढ़ाया गया और सीमित किया गया है। ठीक है ना, अब चलिए अगला वाला देखते हैं क्या है। जहां पे सल्फेट का प्रभाव अधिक होता है, जहां पे क्या होगा, सल्फेट का प्रभाव अधिक होगा, वहां पे जो है सिलिका की जो मात्रा है वो 24% तक कर देंगे, और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड वही है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ये दोनों Al2O3 और Fe2O3 ये क्या करेंगे कि 4% तक जो है सीमित करेंगे इसको भी। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये जो चौथा वाला कंपाउंड है, ये क्या है ना कि ये सल्फेट रेजिस्टेंस है, इसके अंदर जो है सल्फेट को रजिस्ट करने की क्षमता है, ये सल्फेट से प्रभावित नहीं होता। ये जो चौथा वाला कंपाउंड है ये सल्फेट से जो है क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। लेकिन ये जो तीसरा वाला कंपाउंड है ना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जो है सल्फेट से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, ये सल्फेट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सिलिका की मात्रा को बढ़ा देंगे, और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो जब कम कर देंगे तो ये वाला जो कंपाउंड है वो कम बनेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होगा, कम बनेगा। तो सल्फेट से क्या होगा कि प्रभावित नहीं होगा। ठीक है ना, सल्फेट से प्रभावित नहीं होगा, और ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, सल्फेट को रेजिस्टेंस करता है और क्विक सेटिंग भी प्रदान करता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो है क्विक सेटिंग भी प्रदान करता है, और सल्फेट से प्रभावित भी नहीं होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में, तो वहां पे इसकी मात्रा को क्या किया जाएगा, वहां पे बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। तो जहां पे सल्फेट का प्रभाव अधिक होगा वहां पे सिलिका की मात्रा बढ़ा देंगे 24% तक, और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की मात्रा 4% तक सीमित कर देंगे। इसलिए सीमित कर देंगे क्योंकि ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ये सल्फेट से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, इसलिए उसको ऐसा किया जाता है।